मुद्दा राजनीतिक हो, सामाजिक हो या हो आर्थिक, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनमुद्दों की हो या हो कानून की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मामला है मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बामनगवा का। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सब स्टेशन चिल्हरी से झाल 33 केवी का तार और खंभे, जगह जगह विद्युत खंभे पड़े जा रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इस कार्य के लिए संबंधित भूमि मालिकों से अनुमति नहीं ली जा रही है, जिसके कारण कई भूमि मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 33 केवी विद्युत खंभे लगाए गए हैं, इसके कारण भूमि मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि किसानों के खेतों में भी बगैर अनुमति के विद्युत खंभे खड़े कर दिए गए हैं, जिसके कारण संबंधित किसान उक्त भूमि का ना तो उपयोग कर पा रहे हैं और ना ही भूमि का अन्य उपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, खंभे लगाए जाने से किसानों को हादसा का डर सताने लगा है। एक किसान की भूमि पर लगाए 5 खंभे बामनगवा निवासी दिनेश प्रसाद विश्वकर्मा के खेत में मध्य स्थित खेत में 33 केवी 6 खंभे खड़े कर दिए हैं। 33 केवी 6 खंभे खड़े कर दिए हैं। यहाँ 6 खंभे एक साथ लगाए जाने से उक्त कृषक को कृषि कार्य करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में से खींचे गए बिजली के तारों से दुर्घटना होने की आशंका भी बनी हुई है। पीड़ित दिनेश प्रसाद विश्वकर्मा व उनके पुत्र राम प्रसाद विश्वकर्मा इस मामले की शिकायत भी की है। उन्होंने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी ने खंभे लगाए जाने के लिए उनसे कोई अनुमति नहीं ली। उन्होंने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी ने खंभे लगाए जाने के लिए उनसे कोई अनुमति नहीं ली। अब यह बिजली खंभे उनके लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। जी बताइए, क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या यही है सर कि हम यहाँ आए जी, तो खेत में थे, अब वहाँ मड़ैया पास जी, तो गाड़ी से डरैया टोरत नहीं था। हम कहन कि भाई ये डाल का टोर रहा है जी, कहीं नो जाएगी, लाइट जाएगी जी, तो मैं कहा कौन सी लाइट जाएगी, जी, तो कहीं नो जाएगी। जी, हो गया भाई, अब 15 आदमी है, मैं अकेले। हाँ, तो ये कौन सी लाइट जा रही है? ये नहीं पता। हाँ, मेरे को लाइट का नहीं बताई कि कौन जाती। मैं सोचन जला में वाली हाँ, कोई ट्रांसफार्मर लाए हुई जैसे। हाँ, और फिर ही अपन काम चालू कर देनी। फिर जब मैं कहूँ समझो हाँ, कि भाई लौ के खम्भा तो नहीं दे, और सीमेंट वाले दिया थे। तो फिर लड़का को फोन लगाओ तो फिर आओते हो मना करिस तो धार धमकी दें, कहीं क्या करोगे, तुम्हारा लड़का क्या करता है, किसके यहाँ रहता है। मैं कहा कहीं नहीं रहता, मजदूरी करता है। जब सामना होगा तब पता चलेगा। तो आप हमारी यही है कि हम हटना चाहिए। हाँ, हैं साइड से जगह ही रोड के किनारे किनारे जाए, और नहीं हम प्राण दे देंगे और इसका जानकारी राज शासन देगी हमको। हम ना निकलने देंगे। और पूरे खेत में स्टे गाड़ दिए। और न रहने के पहले जब मैं था तब मेरे से दूसरे जगह से सर्वे किए, मतलब खम्भा गाड़ने के लिए। अब जब घर चला गया अच्छी लगे कटिंग है तो देख ली, जब कटिंग करी नहीं। ठीक। जी बताइए, क्या समस्या हो रही है आपको? मेरे को समस्या है कि मेरे पिताजी खेत में थे जी, और अनजान आदमी, अनपढ़ आदमी, बुजुर्ग आदमी जी, है ना, उनको ये पता नहीं था कि कौन सा खंभा, कौन सी लाइट, कौन सी तार जाने आने वाली हो। खेत में अपना काम कर रहे थे जी। तो ठेकेदार जो है वो पीछे अब दूसरे के खेत पे वहाँ से गाड़ते हुए और सामान हमारे खेत में जब खंभा गिराने लगे जी, तो पिताजी देखे कि भाई यहाँ खंभा आ रहा है, कौन सा खंभा आ रहा है, पता तो करें। जी। तो जब उनसे पूछे कि भाई ये कौन सा खंभा, किसके यहाँ, कौन सा ट्रांसफार्मर जा रहा है, कौन सी लाइट लग रही, कहाँ जा रहा है जी, तो ठेकेदार ने मना कर दिया। बोला ऐसा ही है, वो खंभा जा रहा है, जाएगा, ये चिल्हारी जा रहा है। जी। तो चिल्हारी जा रहा है, कहीं कौन सा खंभा है, कौन सी लाइट है, कितने, कैसे, क्या है जी। भाई। तो बोले अरे हो गया, आपको इससे क्या मतलब, खंभा जाएगा, गाड़ेगा, वो शासन का काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, हम गाड़ेंगे, जबरदस्ती गाड़ेंगे, तुम्हारे कहने से कुछ ना होगा, हम नहीं डरते हैं, तुम हमको धमकी ना दो, ये है वो है। जबकि हमने उनसे कुछ नहीं बोला। हमारे पिताजी बता रहे हैं कि जब शुरू में सामान गिरने लगा, जब उनसे पूछा तो इस तरीके से पेश आए। तो मैं बोला भैया रुको, मैं अपने बालक को बुलाता हूँ तो वो समझेगा बात को क्या है। जस्ट मेरे को फ़ोन किए तो मैं उनके फ़ोन करने से 5 मिनट बाद आ गया घर से, घर में ही था। जब आया तो मैं उनसे बातचीत किया, उनको मना किया भाई कि क्या, कैसे लाइन जा रही है बिना किसान की सहमति के, आप कैसे ले जा रहे हो। और 33 लाइन है, भविष्य का सवाल है, बीच खेत होकर के जा रहा है।
33 का सवाल है तो साइड से हमारे खेत से साइड के वाले मेड़ से साइड वाले भाग से चला जाए। हम काम अवरुद्ध नहीं करना चाहते पर साइड खेत के हमारे साइड से चला जाए। उन्होंने बोला कि ऐसा है वैसा है, तुम क्या कर लोगे, ऐसे ही जाएगा, हटो तुम हटो। 15-20 लोग थे, हम डर के कारण वहाँ से हट गए कि भाई ट्रैक्टर से वो खंभा वंबा गाड़ रहे हैं, कहीं मार देंगे, धक्का ये है वो है, तो हमारे तो लग ही जाएगा तुरंत में, है ना। तो आप क्या मांग करते हैं शासन हम प्रशासन से, बिजली विभाग से, ठेकेदार से यही आग्रह है, मांग करते हैं कि ये खंभा जो गड़ाए गए हैं 33 लाइन के, ये खंभा हमारे बीच खेत से हटाए जाएं और इनकी लोकेशन दूसरी जगह से हमारे खेत के साइड वाले भाग से जाए। अन्यथा की स्थिति में अगर नहीं मानते हैं प्रशासन और ठेकेदार, ध्यान नहीं देते हमारी मांग पर, हमारे पिताजी हम यहीं आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी, ठेकेदार की होगी, बिजली विभाग की होगी। बस हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे खंभा जो गड़ गए हैं बीच खेत से, वो किनारे से गड़े। और ये देखिए अभी परसों के गड़ाए हुए खंभे हैं, ये हाल है अभी। ये 2-2 इंच 3-3 इंच ये से कंक्रीट किए हैं, ये फट गया है। अभी खंभा झूल के छूले में छू गया था। अभी जब ये स्थिति, अभी गड़ाने के बाद की स्थिति है, भविष्य में क्या होगा, ये खंभा कहाँ गिरेगा, कैसे टूटेगा, पता नहीं चलेगा कि क्या होगा, क्या क्षति पहुंचेगी, जन हानि, मानव हानि, सब कुछ हो जाएगा। ये हिल रहा है, ये खंभा हिल रहा है अभी हिलाने से, है ना। इसके भविष्य को देखते हुए हमारी मांग है कि ये खंभे हमारे किनारे वाले भाग से चला जाए और इनको हटवाया जाए हमारे बीच खेत से। अन्यथा की स्थिति में प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन लाइन इस बीच खेत से नहीं जाने देंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम प्रसाद, मेरे पिताजी का नाम है श्री दिनेश प्रसाद विश्वकर्मा। कहाँ के निवासी हैं? के निवासी हैं। ठीक। तहसील मानपुर, जिला उमरिया। ठीक। मुद्दा राजनीतिक हो, सामाजिक हो या हो आर्थिक, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनमुद्दों की हो या हो कानून की, अब बातें होंगी आपके शहर की।